हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ एक न्यू प्रैक्टिस सेट, जिसके सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। सभी क्वेश्चंस को समझाया गया है, रिलेटेड क्वेश्चंस को बताया गया है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज आस्किंग दैट कि निम्न में से कौन सा तत्व या कंपोनेंट स्वास्थ्य संबंधी दक्षता यानी कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स का घटक नहीं है। और सही आंसर आप सभी ने गेस ही कर लिया है कि प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइम जो है वो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में नहीं आता। इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इस सभी को शामिल किया जाता है। ओके दोस्तों, और देखिए जो रिएक्शन टाइम है वो स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में शामिल किया जाता है। और रिएक्शन टाइम के अलावा स्पीड, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, पावर और कोऑर्डिनेशन, इन सबको भी स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? तो देखिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जो दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सभी बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ये सभी जो है स्वास्थ्य संबंधी दक्षता के प्रमुख घटक हैं। लेकिन जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? तो वो है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। नेक्स्ट, समपरासारी संकुचन को यह भी कहा जाता है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए, सॉरी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है। और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि गतिक संकुचन इज करेक्ट आंसर। और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन या स्थैतिक संकुचन के रूप में जाना जाता है। विश्व में शतरंज के खेल का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? तो फाइड, फेडरेशन इंटरनेशनल दी एसएच इज करेक्ट आंसर, जिसकी शुरुआत 1924 फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। 2 दिनों तक चलने वाली पुरुष प्रतियोगिता डेकाथलॉन प्रतियोगिता में एथलेटिक्स की कौन सी स्पर्धा पहले दिन आयोजित की जाती है? और देखिए कौन सी है? शॉट पुट इज करेक्ट आंसर। पहले दिन आयोजित किए जाने वाले इवेंट्स में शामिल किए जाते हैं दोस्तों 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, हाई जंप एवं 400 मीटर रेस। और दूसरे दिन आयोजित होने वाले इवेंट्स में शामिल किए जाते हैं 100 मीटर हर्डल रेस, देन डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो एंड 1500 मीटर रेस। एक पेशी संकुचित होती है लेकिन कोई संचलन नहीं होता, यानी मूवमेंट नहीं होता। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? और बात की जा रही है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। आप सभी को पता है मोच, खिंचाव और कंडरा की चोटों की तुरंत देखभाल कैसे की जाती है? तो बर्फ की गठरी का प्रयोग करके, यानी आइस पैक्स का प्रयोग करके, क्रायोथेरेपी का प्रयोग करके। फुटबॉल यानी सॉकर के खेल में पेनाल्टी किक लेने का स्थान गोल से कितनी दूरी पर होता है? कितने यार्ड की दूरी पे होता है? ऑप्शन नंबर ए 12 यार्ड की दूरी पे, यानी कि 36 फुट की दूरी से लगाया जाता है। द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम किसके द्वारा मंगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय खेल परिसंघों से युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा नाम मंगाए जाते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। ओके, किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, दुबला पतला शरीर आकार और शरीर का घनत्व, दुबला पतला शरीर आकार और शरीर का घनत्व, और साथ ही साथ मोटा शरीर आकार और प्रतिशत शरीर वसा चर्बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है कि दुबला पतला शरीर आकार और मोटा शरीर आकार, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही है। ओके, शरीर संरचना में जो घटक शामिल होते हैं वो क्या क्या है? तो लीन बॉडी मास तथा फैट बॉडी मास है, जिससे व्यक्ति के मोटा और पतला होने का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता को क्या कहते हैं? तो इसे स्कोलियोसिस के रूप में जाना जाता है। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के क्षेत्र में फिटनेस ग्राम परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिटनेस ग्राम के संबंध में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ये सभी, यानी कि यह परीक्षण 1982 में कूपर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा तैयार किया गया था। और यह शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों के लिए बच्चों के फिटनेस स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करने का आसान तरीका है। और इसमें हृदय वाहिका फिटनेस, मांसपेशी क्षमता और शरीर की बनावट और लचीलेपन का परीक्षण किया जाता है। ये सभी फिटनेस ग्राम परीक्षण के संबंध में सही कथन है। वसा की 1 ग्राम में कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है? तो 9.1 कैलोरी इज करेक्ट
आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस बढ़ाने के लिए एरोबिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल खाद, दोहराई दौड़ इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है। देखिए कि जो है कोशिका श्वसन यानी कि एटीपी प्रोडक्शन की बात की जा रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और उसके साथ साथ किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये ऊर्जा उत्पादन ही यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक व्यक्ति की संहति का लगभग 99% भाग 6 तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है और 3 और कौन से तत्व शामिल होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम इसमें शामिल होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, चक्कर आना मनोवैज्ञानिक आशंका का लक्षण नहीं है। इसके अलावा मनः स्थिति में उतार चढ़ाव, लगातार चिंता एवं उदासी या खिन्नता मनोवैज्ञानिक आशंका के रूप में जाने जाते हैं। किस खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस और ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है? वॉलीबॉल इज करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन अर्थात कितने ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 5 ग्राम से अधिक नमक नहीं लेना चाहिए। प्रशिक्षकों को भारत सरकार ने किस वर्ष में द्रोणाचार्य पुरस्कार देना शुरू किया? तो 1985। निम्नलिखित में से किस दवा का यदि लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव थरथराहट, सिरदर्द और हृदय गति रुक जाने के खतरे के रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए, बीटा 2 एगोनिस्ट इज करेक्ट आंसर। महाकाव्य काल का युग किस रूप में जाना जाता है? इसका ड्यूरेशन क्या है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व इज करेक्ट आंसर। YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। जॉन डीवी किसके पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो व्यवहारवाद, उपयोगितावाद, प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद के पिता के रूप में जॉन डीवी को जाना जाता है। अधिगम का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सरल से जटिल इज करेक्ट आंसर। संतुलन का प्रकार है? ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन एवं उदासीन संतुलन। कुश्ती का खिलाड़ी दांव लगाने के लिए सबसे अधिक किस संतुलन का प्रयोग करता है? स्थायी संतुलन का। दीवार को धकेलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या व्यायाम का। निम्नलिखित में से कौन सा मसाज का एक प्रकार नहीं है? तो स्टेशनरी इज करेक्ट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए हैकिंग मसाज का एक प्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस के अनुसार स्क्वीजिंग, सर्कुलर, हैकिंग, स्टेशनरी, तो क्या है जो मसाज के एक प्रकार के रूप में नहीं जाना जाता दोस्तों? तो आई थिंक स्टेशनरी इज करेक्ट आंसर। आप भी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पेश दौड़ का संबंध किससे है? तो सहनशीलता से है, गति से है। सॉरी, देखिए ये हिंदी में थोड़ा सा डाउट हो जाता है यहाँ पे। पेश दौड़ का संबंध गति से है। ओके, एक समान गति से लंबी दूरी की दौड़ों को तय करना पेस दौड़ से संबंध है इसका। मालिश के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार होते हैं। मसाज फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग अर्थात गूंथते हुए घर्षण करना है और मसाज 4 प्रकार से की जा सकती है। स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, प्रेशर यानी दबावना, परकुशन यानी थपथपाना और शेकिंग यानी झंझोरना। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप फुटबॉल किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1930 उरुग्वे से फुटबॉल की प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता सुब्रतो कप इज करेक्ट आंसर। किस देश में फुटबॉल को दिसुचू कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, चीन इज करेक्ट आंसर। बॉल को ऊंचाई पर मारकर गोल में मारने की किक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, वॉली के रूप में इसे जाना जाता है। बॉल को ऊंची किक लगाना उस समय जब बॉल गोल के सामने ही हो वॉली कहलाता है। विश्व कप के बेस्ट प्लेयर को यह अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन बॉल अवार्ड। विश्व कप के यानी फुटबॉल विश्व कप में बेस्ट प्लेयर को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? वॉलीबॉल की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी, 1964 में पहली बार वॉलीबॉल को शामिल किया गया था।
दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक में किस वर्ष में शामिल किया गया था, क्योंकि यह आंसर मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा है और करेक्ट आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है। 1906 सॉरी फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि वॉलीबॉल को ओलंपिक खेल वर्ष में कब शामिल किया गया था। एक टीम एक सेट में कितने टाइम आउट ले सकती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 2 टाइम आउट। वॉलीबॉल की बात ही की जा रही है। एशिया में भारतीय वॉलीबॉल टीम की रैंकिंग क्या है ये भी आप चेक कर लीजिएगा। हैंडबॉल खेल में निर्णायकों की संख्या कितनी होती है? तो 4। ओके, हैंडबॉल में 4 होती है निर्णायकों की संख्या। नेक्स्ट, खिलाड़ी बिना ड्रिबलिंग के कितने समय तक बॉल होल्ड रख सकता है? ऑप्शन नंबर बी 3 सेकेंड तक। खिलाड़ी बिना ड्रिबलिंग के गेंद को अपने पास 3 सेकेंड तक रख सकता है और 3 कदम तक ले जा सकता है। हैंडबॉल खेल मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो 40 मीटर इज करेक्ट आंसर। 40 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई होती है। हैंडबॉल खेल के मैदान की चौड़ाई तो 20 मीटर, और जब कोई खिलाड़ी निर्णायक से गलत आचरण करता है तो खिलाड़ी को निम्न में से कितने समय के लिए निलंबित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट के लिए इस करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।